बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, बिल्कुल नेचुरली जो हम हिंदी में बोलते हैं। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर लॉजिक हम समझते हुए चलेंगे, साथ के साथ ग्रामर डिस्कस करते हुए चलेंगे। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। ऑलराइट, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा कि इनमें से कितनी बातें आप इंग्लिश में नेचुरली बोल पा रहे हैं। राइट, सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर्स याद होंगे। इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बनाएंगे। राइट, काम खत्म होने के बाद पैसे दूंगा। द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन अ पेंटर एंड द क्लाइंट। एक क्लाइंट और पेंटर के बीच में बातचीत चल रही है ना। क्लाइंट इज सेइंग काम खत्म होने के बाद मैं आपको पैसे दूंगा। राइट, कई सारे तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, शब्दों का मिलान नहीं करना है कि कितने शब्द यहाँ इस्तेमाल हुए। इस बात को कहना है कि भाई काम खत्म कर दोगे तभी तुमको पैसे दूंगा। आई पे यू द मनी आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द जॉब। एक तरीका ये हो गया, आई पे यू द मनी, मैं आपको पैसे दूंगा आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द जॉब, जब आप काम खत्म कर देंगे तब। राइट, आई पे यू द मनी आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द जॉब। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, आई पे यू द मनी आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब। कंटेक्स्ट में उस सिचुएशन में खड़े हैं, आई पे यू द मनी आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब। आपका सेंटेंस का मैसेज मीनिंग बन रहा है क्योंकि ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है। 15-16 ग्रामर के रूल हैं, बस उनको नहीं तोड़ना है। सिचुएशन में मैसेज जाना चाहिए, बस इतनी सी है। सो आई पे यू द मनी आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब, ये भी हो गया। तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई पे यू द मनी आफ्टर गेटिंग द जॉब डन। आई विल पे यू द मनी आफ्टर गेटिंग द जॉब डन, जब काम पूरा हो जाएगा, मेरे लिए तैयार होगा काम, ओनली देन आई पे यू द मनी। राइट, आई पे यू द मनी आफ्टर गेटिंग द जॉब डन। राइट, सो हमको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत ना हो। और उसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 से 180 से ज़्यादा करीबन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। नेचुरल कॉन्वर्सेशन सेशंस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सप्लोर जरूर करिएगा। वहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको पता चल जाएंगे। 300-350 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो समझ में आ गए तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आ गई आपको। ओके, सो ऐसा करो, 2 बार में पैसे दे देना। नाउ पेंटर इज सेइंग कि ऐसा करो, 2 बार में पैसे दे देना। सो बिल्कुल सिंपल, डू वन थिंग, ऐसा करो, यू स्प्लिट द पेमेंट इन 2 पार्ट्स। यू स्प्लिट द पेमेंट इन 2 पार्ट्स। स्प्लिट का मतलब है डिवाइड कर देना, टुकड़े कर देना। यू स्प्लिट द पेमेंट इन 2 पार्ट्स। अगर हमको कहना है कि 3 बार में दे देना, सो यू स्प्लिट द पेमेंट इन 3 पार्ट्स। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आप ऐसे कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, ऑल राइट, यू पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। डू वन थिंग, यू मेक द पेमेंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। तब भी ठीक है। तो हमको ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए। अब वो ऑल्टरनेट्स हम सीखेंगे कैसे, जब हम रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे। वो मैं बताता हूँ आपको, रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको देखते हैं। काम शुरू करने से पहले 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मतलब पार्टी बहुत खतरनाक है। वो बंदा कह रहा है कि काम शुरू करने से पहले 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आई एम नॉट गोना पे यू अ सिंगल पेनी। सिंगल पेनी जो है ना, अपने आप में एक फ्रेज से बना हुआ है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। पेनी का मतलब ये पैसा। आई एम नॉट गोना पे यू अ सिंगल पेनी बिफोर यू स्टार्ट द वर्क। आप काम शुरू करें उससे पहले, आई एम नॉट गोना पे यू अ सिंगल पेनी बिफोर यू स्टार्ट द वर्क। जब तक काम शुरू नहीं करोगे, आई एम नॉट गोना पे यू अ सिंगल पेनी। डोंट एक्सपेक्ट एनी मनी फ्रॉम मी। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन हमें मटेरियल लाने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे। नाउ पेंटर इज सेइंग कि हमें मटेरियल लाने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे। बिल्कुल सिंपल, बट वी नीड मनी। हमें पैसे चाहिए बट वी नीड मनी एटलीस्ट टू बाय मटेरियल। तो ये वर्ड्स का प्लेसमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट कहाँ बोल रहे हैं, मनी कहाँ बोल रहे हैं, मटेरियल लास्ट में बोल रहे हैं। बट वी नीड मनी एटलीस्ट टू बाय मटेरियल। तो ये बोल के ही समझ में आएगा। आप सुनेंगे तो सिर्फ समझ में आता रहेगा। अब बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होंगे। इसके बाद आप इनके बेसिस पे सेंटेंसेस बना पाएंगे। जैसे कि कम से कम मुझे, अगर आपको एक सेंटेंस ही बोलना पड़े कि मुझे चिकन बनाने के लिए कम से कम चिकन मसाला तो चाहिए। मुझे चिकन बनाने के लिए कम से कम चिकन मसाला तो चाहिए। हाउ वुड यू से दिस? इसी के बेसिस पे बनेगा। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अपने पास से पैसे खर्च करो। नाउ क्लाइंट इज सेइंग कि भैया अपने पास से पैसे खर्च करो। तो स्पेंड मनी फ्रॉम योर पॉकेट। स्पेंड मनी फ्रॉम योर पॉकेट। अपने पास से पैसे खर्च करो। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे काम खत्म करने में कितने दिन लगाओगे? वैसे काम खत्म करने में कितने दिन लगाओगे? वेल, हाउ मेनी डेज विल यू टेक टू फिनिश द वर्क? हाउ मेनी डेज विल यू टेक टू फिनिश द वर्क? एक तरीके से आपने ये कह दिया। दूसरे तरीके से अगर आप उसको बिल्कुल इतना फॉरवर्ड नहीं कहें, आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ मेनी डेज विल इट टेक यू टू फिनिश द वर्क?
हाउ मेनी डेज विल इट टेक यू टू फिनिश द वर्क, आपको कितने दिन लग जाएंगे काम खत्म करने में, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, तो बिल्कुल सिंपल, देखिए कई तरीके से कह सकते हैं, नॉट मोर देन 4 डेज, उसने शॉर्ट में कह दिया नॉट मोर देन 4 डेज, 4 दिन से ज्यादा नहीं, राइट। पूरा करें तो इट विल नॉट टेक मोर देन 4 डेज, इट विल नॉट टेक मोर देन 4 डेज, 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर वो ये कहे वी विल नॉट टेक मोर देन 4 डेज, तब भी ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, विल नॉट टेक मोर देन 4 डेज, राइट। आप एक और तरीके से कह सकते हैं, इट विल नॉट टेक लॉन्गर देन 4 डेज, इट विल नॉट टेक लॉन्गर देन 4 डेज, ये भी ठीक है। इट विल नॉट टेक मोर देन 4 डेज फॉर अस, हमें 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, इट विल नॉट टेक मोर देन 4 डेज फॉर अस। तो हमें पता होना चाहिए सेंटेंस बनेगा कैसे, और सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है कि आप चैनल पे जाके वीडियोस देखिए और आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के फायदे क्या होंगे, देखिए सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल सिचुएशन में। जब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो वहां पर आपको पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे, आप किसी को भी फ़ोन करके फ़ोन पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, तो उस कॉन्वर्सेशन में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो रियल सिचुएशनल इंग्लिश पता चलेगी। कोई बंदा कहता है कि पेंटर आ गया, कोई कहता है अभी तक नहीं आया, कोई कहता है ऐसी भी क्या जल्दी है, घर में क्या काम करवा रहे हो। तो इस प्रकार की जब कॉन्वर्सेशन चल रही होती है ना, तो हमको सिचुएशनल सेंटेंसेस पता चलते हैं कि इस बात को कैसे कहा जाएगा और कितने तरीके से कहा जा सकता है, वो स्ट्रक्चर्स हमको पता चल जाते हैं। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे डिस्कशन करते हैं इंग्लिश में। 150-200 सेंटेंसेस रोजाना आप सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, उनको मॉडिफाई करना आ जाएगा आपको। ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स और रूल्स, ग्रामर में वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा सीखने का, बार बार सुनेंगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। बेस्ट तरीका बस यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन एंड ज्वाइन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जहां बोली जा रही है वहां पर आइए, सुनिए, सुन के अडॉप्ट करिए, यूज करिए, कुछ एक सेंटेंस को मॉडिफाई करिए, राइट। ग्रामर के रूल अप्लाई नहीं करने हैं। और रही बात फीस की, बिल्कुल ही मिनिमल, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, बिल्कुल फीस की चिंता नहीं करनी है। आप लाइव क्लासेस में आइएगा और सेशन को देखने के बाद फीडबैक दीजिएगा कि इन सेशन से, इन सेंटेंसेस से थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। काम बीच में छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे नाउ, क्लाइंट इज आस्किंग, काम बीच में छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे। सारे शब्दों को इस लहजे में बोलने की जरूरत क्या है, मैसेज पहुंचाना है हमको, राइट। हम उसको बस इतना कहना चाह रहे हैं, काम बीच में छोड़ के तो नहीं भागोगे। तो बिल्कुल सिंपल, मेक श्योर यू डोंट रन अवे, यानी कि पक्का कर लेना, इस बात की गारंटी दे दो, मेक श्योर यू डोंट रन अवे लीविंग द वर्क इन द मिडल। लीविंग द वर्क इन द मिडल, तो कहाँ आईएनजी यूज कर रहे हैं, कहाँ टू यूज कर रहे हैं, कहाँ एट, कहाँ फोर, ये सारी चीजें समझने का बेस्ट तरीका यही है कि सेंटेंसेस को रिपीट करिए, खुद याद हो जाएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा। ग्रामर नहीं समझनी, लॉजिक समझना है। सो मेक श्योर यू डोंट रन अवे लीविंग द वर्क इन द मिडल, एक तरीका ही हो गया, बीच में छोड़ के नहीं भाग जाना, मेक श्योर, राइट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, मेक श्योर यू डोंट बेल ऑन द वर्क हाफ वे थ्रू। मेक श्योर यू डोंट बेल ऑन, बेल ऑन का मतलब भी है बीच में किसी काम को छोड़ देना। मेक श्योर यू डोंट बेल ऑन द वर्क हाफ वे थ्रू, हाफ वे थ्रू का मतलब भी है बीच में, बीच रास्ते में। इन द मिडल का मतलब भी है बीच रास्ते में। आप हाफ वे थ्रू इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, मेक श्योर यू डोंट रन अवे लीविंग द वर्क हाफ वे थ्रू, राइट। तो हमको ये चीजें पता कैसे चलेंगी, जब हम रिपीट करेंगे। तो सिर्फ सुनना नहीं है, रिपीट करिए, इनके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाया करें। जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, डिफरेंस, एक वर्ड है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस वर्ड को यूज करके आप एक सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस का एक मीनिंग होना चाहिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको कम से कम 50 स्ट्रक्चर्स अभी आपके माइंड में घूमेंगे, डिफरेंस वर्ड का यूज करके आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे। ओके, सो ठीक है, पाउज लीजिए और लिखिए डिफरेंस वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो क्या आप थोड़ा सा राजमिस्त्री का काम भी कर लेते हो? नाउ क्लाइंट इज आस्किंग, पेंटर से हम पूछ रहे हैं, क्या आप थोड़ा राजमिस्त्री का काम भी कर लेते हो? सो डू यू ऑल्सो नो अ बिट ऑफ मेसनरी वर्क? डू यू ऑल्सो नो अ बिट ऑफ मेसनरी वर्क? मेसनरी यानी कि ये चिनाई वगैरह, प्लास्टर वगैरह जो करते हैं, मेसन होता है राजमिस्त्री, और मेसनरी वर्क हो गया राजमिस्त्री का जो काम है। डू यू ऑल्सो नो अ बिट ऑफ मेसनरी वर्क? दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कैन यू ऑल्सो डू द जॉब ऑफ मेसन? कैन यू ऑल्सो डू द जॉब ऑफ मेसन, राइट। तो घुमा फिरा के हमको कहना आना चाहिए। नाउ आपको क्या करवाना है? पेंटर इज आस्किंग कि भाई कर लेता हूं, आपको क्या करवाना है? बिल्कुल सिंपल, व्हाट डू यू वांट टू गेट डन? व्हाट डू यू वांट टू गेट डन, सारे शब्द इस्तेमाल कर दिए। अगर नॉर्मल वो पूछता तो सिंपल कह देता व्हाट्स द जॉब,
व्हाट्स द जॉब। एक्चुअल में काम का मतलब वर्क होता है, लेकिन जो हम इस प्रकार के जो काम होते हैं, रिपेयर है, पेंटिंग है, फर्नीचर बनवाना है, जॉब होती है, ये इसको जॉब का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जॉब का मतलब ये छोटा मोटा काम, राइट। सो व्हाट्स द जॉब, काम है क्या आखिर। सो मेन गेट की सीढ़ियां टूट गई हैं, इनको ठीक करवाना है। मेन गेट की सीढ़ियां टूट गई हैं, इनको ठीक करवाना है। स्टेप्स, जो सीढ़ियां बनी होती है ना, 4-5 सीढ़ियां जो मेन गेट पे, तो स्टेप्स एट द मेन गेट आर डैमेज्ड, उनको स्टेप्स कहा जाता है। दे नीड फिक्सिंग, आप ऐसे कह सकते हैं, दे नीड फिक्सिंग, उनको ठीक करवाना है। दे नीड फिक्सिंग, उनको फिक्सिंग की जरूरत है। ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं करेंगे। सो स्टेप्स एट द मेन गेट आर डैमेज्ड, दे नीड फिक्सिंग, राइट। ऐसे कह सकते हैं नॉर्मल, और दूसरे तरीके से घुमा के कहें तो सो स्टेप्स एट द मेन गेट आर डैमेज्ड, वी नीड टू फिक्स देम, या फिर मेन गेट स्टेप्स आर डैमेज्ड, वी नीड टू फिक्स देम, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो छोटा सा काम है, हम कर देंगे। नाउ पेंटर इज सेइंग कि ये तो छोटा सा काम है, ये हम कर देंगे। तो इट्स अ स्मॉल जॉब, फिर जॉब का इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ स्मॉल वर्क भी आप कहें तो कह सकते हैं, लेकिन जॉब एक अप्रोप्रिएट वर्ड है इस चीज के लिए। इट्स अ स्मॉल जॉब, वी कैन हैंडल इट, विल डू दैट। इट्स अ स्मॉल जॉब, विल डू दैट, हम कर देंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, काम साफ सुथरा होना चाहिए, काम चलाऊ नहीं। काम साफ सुथरा होना चाहिए, सिर्फ काम चलाऊ नहीं होना चाहिए कि तुम फॉर्मेलिटी करके चले जाओ, राइट। सो बिल्कुल सिंपल, द जॉब शुड बी नीट एंड टाइडी। द जॉब शुड बी नीट एंड टाइडी, नॉट जस्ट फंक्शनल। नॉट जस्ट फंक्शनल का मतलब है फॉर्मेलिटी जैसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो सिर्फ पैर रखने लायक तुम कर दो। द जॉब शुड बी नीट एंड टाइडी, नॉट जस्ट फंक्शनल। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, चिंता मत करो सर, हम इसे बिल्कुल नया जैसा बना देंगे। चिंता मत करो, हम इसको बिल्कुल नए जैसा बना देंगे। बिल्कुल सिंपल, डोंट वरी, विल मेक इट कंप्लीटली न्यू। डोंट वरी, विल मेक इट कंप्लीटली न्यू, बिल्कुल इसको नए जैसा बना देंगे। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, तो फिर लग जाओ काम पर। नाउ क्लाइंट इज सेइंग, तो फिर लग जाओ काम पर, लग जाओ काम पे। सो गेट टू द वर्क, देन गेट टू द वर्क यानी लग जाओ काम पर। बिल्कुल सिंपल, 2 बार रिपीट करेंगे आप इन इंस्ट्रक्शंस को तो आपको बिल्कुल क्लियर ये याद हो जाएंगे। इनके बेसिस पे ही सेंटेंसेस बनते हैं सारे के सारे। फीडबैक प्लीज दीजिएगा इसके बारे में कि इनसे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।